नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसका पुस्तकालय महीनों तक धू धू कर जलता रहा। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको अपने गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको जलाने वाले के बारे में बताऊंगा। इसकी खोज कैसे हुई, इसकी बनावट कैसी है और इसकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए लगभग 1500 शिक्षक होते थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नामक एक क्रूर शासक, लुटेरे और मूर्ति पूजक विरोधी की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसको जकड़ लिया था। अपने नीम हकीमों से इलाज करवाने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। बख्तियार खिलजी को सलाह दी गई कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्र जी आपका इलाज करके ठीक कर सकते हैं। पंडित राहुल श्री बद्र जी से इलाज को बख्तियार खिलजी इस शर्त के साथ तैयार हुआ कि वो भारतीय पद्धति से बनी किसी दवा का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि ये काफिरों से बनी हुई दवा होती है। राहुल श्री बद्र जी ने कुरान की एक प्रति खिलजी को दी और कहा कि रोज़ आप इसकी आयतों को पढ़ते रहिए। कुरान की प्रतियां प्रतिदिन पढ़ने से आप ठीक हो जाओगे, ऐसा राहुल श्री बद्र जी ने दावा किया था। कुरान की प्रतियां खिलजी दिन में कई बार पढ़ता रहा और कुछ दिनों के बाद उसका सेहत ठीक हो गया। तब खिलजी ने पता किया और उसे पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्र जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाओं का लेप लगा दिया था, जिसको पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है, जिससे दवाएं उसके शरीर में प्रवेश करेंगी और इस वजह से वो ठीक हो जाएगा। ये बात खिलजी को पसंद नहीं आई कि जो काम उसके नीम हकीम नहीं कर पाए वो भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक आचार्य ने कर दिया था। उसको लगा कि उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान और प्रतिभा इन आचार्यों में। मन ही मन नालंदा विश्वविद्यालय के मन में खिलजी के लिए द्वेष पैदा हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध से प्रेरित था, उसके कुछ ही समय बाद शांति और शिक्षा के लिए प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय पर खिलजी की सेना ने आक्रमण की और जो क्रूर खेल उस समय खेला गया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो क्रूर खेल वहाँ आचार्य, पंडित और दुनिया के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थियों के साथ खेला गया, वो क्रूरता का पराकाष्ठा ही था। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय अधिकांश निहत्थों को खिलजी की सेना द्वारा मार दिया गया। कुछ भागने में सफल रहे और महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को अपने साथ कपड़े में छुपा कर ले जाने में सफल भी रहे। जिन हजारों शिक्षक, छात्र, आचार्यों को मार दिया गया, उनका कसूर बस इतना था कि वो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति में अपनी आस्था रखते थे। मूर्ति पूजन का उनको दंड मिला। सभी की हत्या के बाद खिलजी ने आदेश दिया कि इस नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया जाए। बहुत ही पीड़ादायक समय था। ज्ञान और विज्ञान का असंख्य रिसर्च की प्रतिलिपियाँ धू धू कर जल रही थी और जलाई जा रही थी। वो प्रतिलिपियाँ केवल प्रतिलिपियाँ नहीं, उसके साथ भारत का ज्ञान का भविष्य भी जल रहा था। 19वीं सदी में एक अंग्रेज अफसर को वहाँ एक खंडहर मिला, जिसका वर्णन एक चीनी यात्री ने अपनी यात्रा वृतांत में किया था। इसकी खुदाई कराकर नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा अवशेष दुनिया के सामने उस अंग्रेज ने लाया। चीनी यात्री के यात्रा वृतांत में लिखे के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगभग 10,000 विद्यार्थी, 1500 से ज़्यादा शिक्षक लगभग 108 विषयों पर रिसर्च करते थे।
100 से ज़्यादा भवन और इमारत बनी हुई थी। हर जगह प्रकाश की व्यवस्था थी। जगह जगह स्टडी हॉल्स बनवाए गए थे। प्रार्थना का प्रांगण और रहने की भी व्यवस्था की गई थी। रहने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग कमरे बने हुए थे। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण था। आज भी विश्व में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो उस समय के नालंदा विश्वविद्यालय से टक्कर ले पाए। 19वीं सदी में केवल 5% भाग ही खुदाई से निकाला गया। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई। उसके बाद 2016 में फिर से इसकी खुदाई प्रारंभ की गई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर किया था, जिसमें पहले कुमारगुप्त, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। उस समय मगध की राजधानी राजगिरा होती थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण से 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित थी। कुमारगुप्त ने 500 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर दूसरे थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे मंजिल का निर्माण करवाया और नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसके बाद तीसरे थे राजा देवपाल राणा, जो बंगाल के राजा थे, और नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति को बढ़ाते हुए उन्होंने तीसरे मंजिल का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को रहने के लिए 300 कक्ष बने हुए थे। यह विश्व का प्रथम पूर्णतया आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य होते थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में होते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, मति, स्थिरमति प्रमुख थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी, जिसके कारण केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं के लेवल को पास करना होता था। यहाँ वेद, वेदांत और सांख्य, व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। नालंदा के खुदाई में मिले कांसे की मूर्तियों के आधार पर विद्वानों का ये भी मत है, धातु की मूर्तियों का बनाने के विज्ञान का अध्ययन भी नालंदा विश्वविद्यालय में होता था। खगोल शास्त्र अध्ययन का एक विशेष विभाग था, जो उस समय का विश्व प्रसिद्ध भी था। छात्रों को किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार ये सभी निःशुल्क हुआ करते थे। राज्य की तरफ ओर से 200 गांव विश्वविद्यालय को दान में मिले हुए थे, जिससे प्राप्त आय और अनाज से विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने क्या खोया, कितना नुकसान हुआ, जिसका अंदाजा लगाना असंभव है। हजारों वर्षों के शोध, लाखों पांडुलिपि, हजारों करोड़ों शोध के पेपर उस आग की ज्वाला में धू धू कर महीनों तक जलते रहे, जलाए गए। जलने में 6 महीने इसलिए लग गए कि उस समय पेपर नहीं होते थे। कांस, पांडुलिपि और रिसर्च के डॉक्यूमेंट ताम्र पत्रों पर उकेरे जाते थे। पूरे पुस्तकालय के प्रांगण का नाम धर्मगंज हुआ करता था। भी आप नालंदा विश्वविद्यालय देखने जानने के लिए उत्सुक हैं तो हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। हवाई मार्ग के लिए वहां से निकटतम एयरपोर्ट पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, जो नालंदा विश्वविद्यालय से 89 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग के लिए नालंदा में भी रेलवे स्टेशन है, परंतु वहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन राजगीर है। नालंदा सड़क मार्ग से कई निकटवर्ती शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप राजगीर से आते हैं तो वहाँ से 89 किलोमीटर,
अगर आप गया से आते हैं तो वहाँ से भी लगभग 89 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपके दिमाग में कुछ प्रतिक्रिया तो ज़रूर आई होगी, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, बयां कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।